अस्सलामुअलैकुम डियर स्टूडेंट। आज जो हम चैप्टर पढ़ने जा रहे हैं उस चैप्टर का नाम है, उस लेसन का नाम है केमिस्ट्री सेकंड का। हम जो लेसन पढ़ने जा रहे हैं उस लेसन का नाम है अल्डिहाइड कीटोन एंड कार्बोक्सिलिक एसिड। अल्डिहाइड कीटोन एंड कार्बोक्सिलिक एसिड, ये जो लेसन है हमारे केमिस्ट्री का सबसे अच्छा लेसन है। और इस लेसन में हम फंक्शनल ग्रुप के बारे में पढ़ेंगे। जनरली आपको मालूम है, इससे पहले हमने जो लेसन पढ़े थे उस लेसन का नाम था अल्कोहल, फिनॉल एंड ईथर। उससे पहले हमने पढ़े थे हेलोजन डेरिवेटिव्स के बारे में पढ़े थे, अल्केन अरेन्स एंड हेलोजन डेरिवेटिव्स ऑफ अल्केन अरेन्स के बारे में पढ़े थे। आज जो लेसन पढ़ रहे हैं हम, उस लेसन का नाम है अल्डिहाइड कीटोन एंड कार्बोक्सिलिक एसिड। इस लेसन में हम 3 फंक्शनल ग्रुप के बारे में पढ़ेंगे। 3 फंक्शनल ग्रुप कौन कौन से है? पहला फंक्शनल ग्रुप है अल्डिहाइड, फिर उसके बाद कीटोन के बारे में पढ़ेंगे और फिर उसके बाद हम पढ़ेंगे कार्बोक्सिलिक एसिड के बारे में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हमको ये समझना पड़ेगा ये लेसन के बारे में, क्या कार्बोनिल ग्रुप किसे कहते हैं। सबसे पहले हम पढ़ेंगे कि कार्बोनिल ग्रुप किसे कहते हैं। कार्बोनिल ग्रुप किसे कहते हैं? सबसे पहले हम पढ़ेंगे कार्बोनिल ग्रुप किसे कहते हैं। कार्बोनिल ग्रुप उसे कहते हैं ऐसा फंक्शनल ग्रुप जिसमें कार्बन जौहर, ऐसा फंक्शनल ग्रुप जिसमें कार्बन जौहर ऑक्सीजन से दोहरी बंदिश के जरिए जुड़ा हुआ होता है। ऐसा फंक्शनल या फंक्शनल ग्रुप, ऐसा फंक्शनल ग्रुप जिसमें कार्बन ऑक्सीजन से दोहरी बंदिश के जरिए जुड़ा हुआ होता है। हम किसके बारे में पढ़ रहे हैं? कार्बोनिल ग्रुप के बारे में पढ़ रहे हैं। कार्बोनिल ग्रुप किसे कहते हैं? ऐसा फंक्शनल ग्रुप जिसमें कार्बन ऑक्सीजन से दोहरी बंदिश डबल बॉन्ड के जरिए जुड़ा हुआ होता है। कंबाइंड टुगेदर विद डबल बॉन्ड, कार्बन ऑक्सीजन से, कार्बन जौहर ऑक्सीजन से दोहरी बंदिश के जरिए डबल बॉन्ड के जरिए जुड़ा हुआ होता है। और बाकी दो बंदिश क्या होती है? आजाद होती है। कार्बन जौहर पे लगी हुई बाकी 2 बंदिश कैसे होती है? आजाद होती है। तो उसे क्या कहते हैं? कार्बोनिल ग्रुप कहते हैं। सबसे पहले हम अल्डिहाइड और कीटोन और कार्बोक्सिलिक एसिड में हमको सबसे पहले ये समझना जरूरी है कि कार्बोनिल ग्रुप किसे कहते हैं। कार्बोनिल ग्रुप किसे कहते हैं? ऐसा तफाली यानी फंक्शनल ग्रुप के कहते हैं, जिसको इंग्लिश में फंक्शनल ग्रुप के बारे में हम जैसे पढ़ रहे हैं अल्डिहाइड, कीटोन, कार्बोक्सिलिक एसिड के बारे में पढ़ रहे हैं। तो फंक्शनल ग्रुप, ऐसा फंक्शनल ग्रुप जिसमें कार्बन जौहर ऑक्सीजन से दोहरी बंदिश के जरिए जुड़ा हुआ होता है। कार्बन यहाँ पर किससे जुड़ा हुआ है? ऑक्सीजन से। कार्बन ऑक्सीजन से कितने बंदिश के जरिए जुड़ा हुआ होता है? दोहरी बंदिश, डबल बॉन्ड के जरिए जुड़ा हुआ होता है। और कार्बन की बाकी 2 बंदिश कैसी होती है? आजाद होती है। तो उसे क्या कहते हैं? कार्बोनिल ग्रुप कहते हैं। तो कार्बोनिल ग्रुप, और उसको काय से जाहिर करती है? इस तरीके से जाहिर करती है, C डबल बॉन्ड O, इस तरीके से जाहिर किया जाता है। इस तरीके से जाहिर किया जाता है C डबल बॉन्ड। और कार्बन की बाकी 2 बंदिश कैसे होती है? आजाद होती है। तो उसे क्या कहते हैं? कार्बोनिल ग्रुप कहते हैं। अब उसके बाद हम पढ़ेंगे कार्बोनिल कंपाउंड किसे कहते हैं। कार्बोनिल कंपाउंड किसे कहते हैं ये समझने के लिए, ये हो गया कार्बोनिल ग्रुप। अब क्या पढ़ेंगे आप? कार्बोनिल कंपाउंड। कार्बोनिल कंपाउंड किसे कहते हैं? अभी पढ़े हमने कार्बोनिल ग्रुप किसे कहते हैं। ऐसा फंक्शनल ग्रुप जिसमें कार्बन जौहर ऑक्सीजन से दोहरी बंदिश के जरिए जुड़ा हुआ होता है और बाकी 2 बंदिश आजाद होती है। इस तरीके से हमने उसका सिंबल बनाए, C डबल बॉन्ड O, और बाकी 2 बंदिश आजाद होती थी। ये कार्बोनिल ग्रुप होता था। अब कार्बोनिल कंपाउंड किसे कहते हैं हम पढ़ेंगे। कार्बोनिल कंपाउंड,
कार्बोनिल कंपाउंड किसे कहते हैं? ऐसे नामियाती मुरक्कबात जिनमें कार्बोनिल ग्रुप, ऐसे नामियाती मुरक्कबात जिनमें कार्बोनिल ग्रुप, ऐसे नामियाती मुरक्कबात जिनमें कार्बोनिल ग्रुप क्या होता है? ऐसे नामियाती मुरक्कबात जिनमें कार्बोनिल ग्रुप मौजूद होता है, ऐसे नामियाती मुरक्कबात जिनमें कार्बोनिल ग्रुप मौजूद होता है उसे क्या कहते हैं? कार्बोनिल कंपाउंड कहते हैं। कार्बोनिल ग्रुप कौन से है? सी डबल बॉन्ड ओ, ये क्या है? कार्बोनिल ग्रुप है। ऐसे नामियाती मुरक्कबात जिनमें कार्बोनिल ग्रुप मौजूद होता है तो उसे क्या कहते हैं? कार्बोनिल कंपाउंड कहते हैं। यानी जिसमें सी डबल बॉन्ड ओ मौजूद है, बाकी दो बंदिशें आजाद होती है तो वो क्या है? कार्बोनिल कंपाउंड कहते हैं। कार्बोनिल कंपाउंड किसे कहते हैं? ऐसे नामियाती मुरक्कबात जिनमें कार्बोनिल ग्रुप मौजूद होता है उसे क्या कहते हैं? कार्बोनिल कंपाउंड कहते हैं। तो सभी ध्यान से देखो, समझ लो क्या किसे कहते हैं। सबसे पहले हमने पढ़े कार्बोनिल ग्रुप किसे कहते हैं। कार्बोनिल ग्रुप किसे कहते हैं? ऐसे फंक्शनल ग्रुप जिनमें कार्बन ऑक्सीजन से दोहरी बंदिश के जरिए जुड़ा होता है और कार्बन की बाकी दो बंदिश आजाद होती है, उसे क्या कहते हैं? कार्बोनिल ग्रुप कहते हैं। और कार्बोनिल कंपाउंड किसे कहते हैं? ऐसे नामियाती मुरक्कबात जिनमें कार्बोनिल ग्रुप मौजूद होता है उसे क्या कहते हैं? कार्बोनिल कंपाउंड कहते हैं। अब कौन कौन से है? मिसाल के तौर पे कार्बोनिल ग्रुप कौन कौन से होते हैं? तो सबसे पहले हम कौन सा कार्बोनिल ग्रुप पढ़ेंगे? कार्बोनिल ग्रुप कंपाउंड कौन कौन से है उसको देखने के लिए हम कार्बोनिल कंपाउंड पढ़ेंगे। कार्बोनिल कंपाउंड कौन कौन से होते हैं? कार्बोनिल कंपाउंड जैसे हम यहाँ लिखेंगे सी डबल बॉन्ड ओ, ये क्या है? एक कार्बोनिल ग्रुप है। अब इससे हम कार्बोनिल कंपाउंड बनाएंगे। आर सी डबल बॉन्ड ओ एच, ये क्या है? एक अल्डिहाइड, ये कार्बोनिल कंपाउंड है। अल्डिहाइड एक कार्बोनिल कंपाउंड है। फिर उसके बाद कीटोन, कीटोन एक कार्बोनिल कंपाउंड है। सी डबल बॉन्ड ओ आर, आर ये एक कार्बोनिल कंपाउंड है। ठीक है, ओके। फिर उसके बाद कार्बोक्सिलिक एसिड, आर सी डबल बॉन्ड ओ ओ एच, ये एक कार्बोनिल कंपाउंड है। ये जितना भी हम पढ़ रहे हैं ये सब क्या है? कार्बोनिल कंपाउंड के नाम। अल्डिहाइड, कीटोन, कार्बोक्सिलिक एसिड, और उसके अलावा भी है जैसे ईस्टर, ईस्टर आर सी डबल बॉन्ड ओ आर, ये भी एक क्या है? कार्बोनिल कंपाउंड है। तो जैसे जैसे हम पढ़ेंगे वैसे वैसे हमको कार्बोनिल कंपाउंड दिखाई देंगे। आर सी डबल बॉन्ड ओ आर ईस्टर हो गया। एसिल हैलाइड भी एक कार्बोनिल कंपाउंड है। उसके अलावा जो है एसिल हैलाइड के अलावा अमाइड्स भी एक कार्बोनिल कंपाउंड है। इन सब कार्बोनिल कंपाउंड के बारे में हम देख रहे हैं। तो सबसे पहले हम अल्डिहाइड के बारे में पढ़े। कीटोन हो गया, कार्बोक्सिलिक एसिड हो गया, ईस्टर हो गया, इस तरीके के और भी है जैसे अल्डिहाइड हो गया, कीटोन हो गया, कार्बोक्सिलिक एसिड हो गया, फिर उसके बाद क्या है? ईस्टर हो गया। फिर उसके बाद और एक कार्बोनिल कंपाउंड है जिसका नाम है एसिल हैलाइड। एसिल हैलाइड एसिल हैलाइड कहलाता है आर सी डबल बॉन्ड ओ, जैसे आर सी डबल बॉन्ड ओ, और उसके अलावा क्या है? सभी में एक मिक्स इथर रहेगा, इस तरीके से मिक्स रहेगा एक्स। इसके अंदर एसिल हैलाइड आर सी डबल बॉन्ड ओ एक्स, ये क्या है? ये एक कार्बोनिल कंपाउंड है। जैसे अल्डिहाइड है, कीटोन है, कार्बोक्सिलिक एसिड है, ईस्टर हो गया, जैसे फॉर्मूले लिखे। और एक कौन सा है? एसिल हैलाइड आर सी डबल बॉन्ड एक्स। उसके अलावा और एक है जिसका नाम है अमाइड्स, ये भी हम चैप्टर में पढ़ेंगे अमाइड्स के बारे में, जिसका नाम है आर सी डबल बॉन्ड ओ NH2। ये क्या है? एक ये क्या है? एक कार्बोनिल कंपाउंड है। तो इस तरीके से जो है ये सब क्या है? कार्बोनिल कंपाउंड होती है। एसिल हैलाइड आर सी डबल बॉन्ड ओ एक्स, अमाइड्स आर सी डबल बॉन्ड ओ NH2, ये क्या है? सब क्या है?
एक कार्बोनिल कंपाउंड है। कार्बोनिल कंपाउंड किसे कहते हैं? ऐसे नामियाती मुरक्कबात जिनमें कार्बोनिल ग्रुप मौजूद होते हैं। कार्बोनिल ग्रुप C डबल बॉन्ड O और बाकी दो बंदिशें जो कार्बन से जुड़ी होती है। यहाँ पर देखेंगे हम अल्डिहाइड में भी कार्बन से जुड़ी है, असिलेलाइड में भी, अमाइड में भी और कीटोन में भी और कार्बोक्सिलिक एसिड में भी, सभी में क्या है, एक कार्बन से दोहरी बंदिश जो होती है, जो आजाद होती है, वो क्या करता लाते हैं? कार्बोनिल कंपाउंड कहलाते हैं। तो सबसे पहले हम यहाँ अब पढ़ेंगे अल्डिहाइड कीटोन के बारे में पढ़ेंगे। क्या अल्डिहाइड क्या है, फिर कीटोन क्या है, फिर उसके बाद कार्बोक्सिलिक एसिड के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, ओके। हाँ, तो हम नेक्स्ट अब टॉपिक पढ़ेंगे अल्डिहाइड के बारे में। क्या अल्डिहाइड किसे कहते हैं? हमारे लेसन का नाम अल्डिहाइड कीटोन है, कार्बोक्सिलिक एसिड है। तो नेक्स्ट हम जो टॉपिक पढ़ेंगे उस टॉपिक का नाम क्या है? अल्डिहाइड के बारे में पढ़ेंगे। क्या अल्डिहाइड किसे कहते हैं? तो अल्डिहाइड जो होते हैं क्या होते हैं उसके बारे में पढ़ेंगे। उनके आम साख्ती जाब्ता क्या होता है, आम सालमी जाब्ता क्या होता है, उसके बारे में पढ़ेंगे। अल्डिहाइड किसे कहते हैं? तो अल्डिहाइड उसे कहते हैं ऐसे कार्बोनिल कंपाउंड जिनमें कार्बोनिल ग्रुप का कम से कम एक सिरा हाइड्रोजन जोहर से जुड़ा होता है और एक सिरा अल्किल या एरिल ग्रुप से जुड़ा होता है। ऐसे कार्बोनिल कंपाउंड C डबल बॉन्ड O, ये हो गया कार्बोनिल कंपाउंड C डबल बॉन्ड O, उनका कम से कम एक सिरा अल्किल या एरिल ग्रुप से जुड़ा होता है, और दूसरा सिरा हाइड्रोजन जोहर से जुड़ा होता है। तो उसे क्या कहते हैं? अल्डिहाइड कहते हैं। अल्डिहाइड किसे कहते हैं? ऐसे कार्बोनिल कंपाउंड जिनमें कार्बोनिल ग्रुप का कम से कम एक सिरा किससे जुड़ा होता है? अल्किल या एरिल ग्रुप से जुड़ा होता है, और एक सिरा किससे जुड़ा होता है? हाइड्रोजन जोहर से जुड़ा हुआ होता है। तो उसे क्या कहते हैं? अल्डिहाइड कहते हैं। और उसकी साख कैसी बनाई जाती है? RC डबल बॉन्ड OH, या इस तरीके से भी लिखते हैं RCOH, इस तरीके से भी लिखा जा सकता है। अगर से हम केमिकल कंपाउंड अगर से फार्मूला बनाते हैं तो तब इस तरीके से भी हम क्या कर सकते हैं? लिख सकते हैं। तो जनरली जो है क्या जाब्ता हो गया? RC डबल बॉन्ड OH। अब इसके ये फॉर्मल्डिहाइड ग्रुप है। फॉर्मल्डिहाइड ग्रुप क्या होते हैं? फॉर्मल्डिहाइड ग्रुप यानी कहाँ से शुरू होते हैं? HC फॉर्मल्डिहाइड ग्रुप H, उसी की मिसाल में हम बनाएंगे HC डबल बॉन्ड OH, इसको क्या कहते हैं? फॉर्मल्डिहाइड। ठीक है, ओके। ये फार्मूले से हम बनाएंगे, इस तरीके का बनेगा RC डबल बॉन्ड OH। तो अल्डिहाइड में जो हम पढ़े अल्डिहाइड किसे कहते हैं? तो अल्डिहाइड हम किसे कहते हैं? अल्डिहाइड जिसमें ऐसे कार्बोनिल कंपाउंड जिसमें कार्बोनिल ग्रुप का कम से कम एक सिरा जो होता है अल्किल या एरिल ग्रुप से जुड़ा हुआ होता है और एक सिरा हाइड्रोजन जोहर से जुड़ा हुआ होता है, उसे क्या कहते हैं? अल्डिहाइड कहते हैं। अल्डिहाइड जो है फॉर्मल्डिहाइड ग्रुप से शुरुआत होती है, HC डबल बॉन्ड OH फॉर्मल्डिहाइड होता है। फिर उसके बाद दूसरी मिसाल है अल्डिहाइड की CH3C डबल बॉन्ड OH, हाइड्रोजन जोहर जो होता है मौजूद रहता ही है, तो उसमें CH3C डबल बॉन्ड OH, इसका नाम होगा एसीटल्डिहाइड। इसके बाद में हम IUPAC नेम भी देखेंगे इन सब के। पहले हम देखें फॉर्मल्डिहाइड, फिर उसके बाद एसीटल्डिहाइड, फिर उसके बाद तीसरा जो है, सभी में आर जो है अल्किल ग्रुप ही चेंज होंगे, अल्किल ग्रुप आएगा या फिर एरिल ग्रुप आएगा। CH3, फिर उसके बाद C2H5 C डबल बॉन्ड OH, इसका नाम होगा, कितने कार्बन है? यहाँ पर 2 कार्बन है, इसलिए इसका एसीटल्डिहाइड। यहाँ पर कितने कार्बन है? 3 कार्बन। 3 कार्बन का नाम जनरली जो होता है क्या होता है? प्रोपेन होता है, इसका नाम होगा प्रोपियोनल्डिहाइड। इस तरीके के जो है हम क्या बना रहे हैं यहाँ पर? अल्डिहाइड ग्रुप के कॉमन जो है एग्जाम्पल जो है देख रहे हैं यहाँ पर फॉर्मल्डिहाइड,
एसिटल्डिहाइड, प्रोपियोनल्डिहाइड। नेक्स्ट टॉपिक पढ़ेंगे हम यहाँ पर कीटोन के बारे में पढ़ेंगे। कीटोन किसे कहते हैं? जनरली नेक्स्ट टॉपिक है हमारा कीटोन। कीटोन के बारे में, कीटोन किसे कहते हैं। अब यहाँ पर नेक्स्ट टॉपिक ऐसे कार्बोनिल कंपाउंड जिनमें कार्बो, जैसे हमने अल्डिहाइड पढ़े थे उसी तरीके से अब यहाँ पर क्या आएगा, कीटोन किसे कहेंगे। अल्डिहाइड में हमने क्या पढ़े थे, ऐसे कार्बोनिल कंपाउंड जिनमें कार्बोनिल ग्रुप का कम से कम एक सिरा हाइड्रोजन जोड़ से और एक सिरा अल्किल या एरिल ग्रुप से जुड़ा हुआ होता है, वो क्या कहलाते थे, अल्डिहाइड कहलाते थे। और उनकी फिर मिसाल देखे थे हमने, उनकी मिसाल में हमने क्या देखे थे, पहली मिसाल फॉर्मल्डिहाइड, फिर एसिटल्डिहाइड, फिर प्रोपियोनल्डिहाइड, ब्यूटिनल्डिहाइड, ऐसी मिसालें होती है उनकी। ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक हम जो पढ़ रहे हैं, क्या पढ़ रहे हैं, कीटोन के बारे में पढ़ रहे हैं। कीटोन किसे कहते हैं, ऐसे नामियाती मुरक्कबात जिनमें कार्बोनिल कंपाउंड का, कार्बोनिल कंपाउंड C डबल बॉन्ड O, कार्बोनिल कंपाउंड का एक सिरा या दोनों सिरे कैसे जुड़े हुए होते हैं, अल्किल या एरिल ग्रुप से जुड़े हुए होते हैं। दो यक्सा अल्किल ग्रुप भी हो सकते हैं, दो गैर यक्सा भी अल्किल या एरिल ग्रुप हो सकते हैं। उसे क्या कहते हैं, कीटोन कैसे कहते हैं। ऐसे कार्बोनिल कंपाउंड जिनमें कार्बोनिल ग्रुप का एक सिरा अल्किल ग्रुप या एरिल ग्रुप, दो यक्सा अल्किल ग्रुप या एरिल ग्रुप, या दो यक्सा अल्किल या दो गैर यक्सा अल्किल या एरिल ग्रुप से जुड़ा हुआ होता है, वो क्या कहलाता है, कीटोन कहलाता है। यानी यहाँ पर अल्किल ग्रुप क्या है, अल्किल और एरिल ग्रुप क्या होते हैं, यक्सा भी हो सकते हैं और गैर यक्सा भी हो सकते हैं, तो उसे क्या कहते हैं, कीटोन कहते हैं। कीटोन में क्या होते हैं, दो यक्सा अल्किल ग्रुप भी हो सकते हैं और एरिल ग्रुप भी हो सकते हैं, और दो गैर यक्सा अल्किल ग्रुप या एरिल ग्रुप हो सकते हैं, तो उसे क्या कहते हैं, कीटोन कहते हैं। तो अब उसकी मिसाल हम देखेंगे, यहाँ पर रखेंगे CH3 C डबल बॉन्ड O CH3, यहाँ पर कैसे है, दो यक्सा अल्किल ग्रुप मौजूद है, मिथिल ग्रुप दो यक्सा, तो इसका नाम क्या होगा, डाई 2 टाइम्स है यहाँ पर CH, डाई मिथिल कीटोन, इसका नाम क्या होगा, डाई मिथिल कीटोन। ठीक है, दो यक्सा है, डाई मिथिल कीटोन। C2H5 रखेंगे, C डबल बॉन्ड O C2H5, डाई इथिल कीटोन, इस तरीके का नाम होगा इनका, डाइमिथिल कीटोन, डाइइथिल कीटोन। अब उसी तरीके से यहाँ पर जो है हम यक्सा अल्किल ग्रुप हो गए, ये दो यक्सा हो गए। अब गैर यक्सा, या फिर और एक मिसाल देख लेंगे उसमें, और एक मिसाल जो हो गए C6H5 C डबल बॉन्ड O C6H5 H5C6H5, ये क्या होगा, डाई फिनिल, दो फिनिल ग्रुप मौजूद है, डाई फिनिल कीटोन। ये क्या हो गए, दो यक्सा अल्किल ग्रुप में, दो यक्सा एरिल ग्रुप है ये। इससे पहले हमने देखे थे अल्किल ग्रुप के बारे में, अब ये क्या है, एरिल ग्रुप जो है, दो यक्सा एरिल ग्रुप जो है जुड़े हुए हैं। और गैर यक्सा रहेंगे तो उसे क्या कहेंगे, जैसे C2H5 C डबल बॉन्ड O CH3, दो गैर यक्सा, यहाँ पर इथिल और मिथिल है, दोनों यक्सा नहीं है, तो इसलिए इसका नाम क्या होगा, इथिल मिथिल कीटोन, इथिल मिथिल कीटोन, इसका नाम क्या होगा, इथिल मिथिल कीटोन, इथिल मिथिल कीटोन। फिर उसके बाद क्या होगा, इथिल मिथिल कीटोन। और एक एग्जांपल देख सकते हैं हम,
यहाँ पर सबसे पहले क्या आएगा, मिथिल, मिथिल, क्योंकि यहाँ पर अल्फाबेटिकल ऑर्डर में मिथिल पहले, एम पहले आता है, फिर क्या होता है, फिनिल का पी पहले आता है, इसलिए क्या होगा इसका नाम, मिथिल फिनिल कीटोन, मिथिल फिनिल कीटोन। तो इस तरीके की जो है हम क्या कर सकते हैं, मिसालें दे सकते हैं कीटोन में। कीटोन की तारीफ, ऐसे कार्बोनिल कंपाउंड जिनमें कार्बोनिल ग्रुप का के दोनों सिरे अल्किल या एरिल ग्रुप से जुड़े हुए होते हैं। दो यक्सा अल्किल या एरिल ग्रुप भी हो सकते हैं, दो गैर यक्सा अल्किल या एरिल ग्रुप भी हो सकते हैं। तो उसे क्या कहेंगे हम यहाँ पर, कीटोन कहेंगे। और उसकी एग्जाम्पल देके हमने डाइमिथिल कीटोन, डाइइथिल कीटोन, इथिल मिथिल कीटोन या फिनिल मिथिल कीटोन, इस तरीके की हमने क्या देखे, मिसाल देखे। अब क्या देखेंगे हम, कीटोन की जमात बंदी के बारे में देखेंगे कि कीटोन की कितनी जमातों में, क्लासिफिकेशन ऑफ कीटोन, कितने जमातों में तकसीम किया गया है, क्लासिफाई किया गया है कीटोन को। कीटोन, क्लासिफिकेशन ऑफ कीटोन, क्लासिफिकेशन ऑफ कीटोन। क्लासिफिकेशन ऑफ कीटोन, कीटोन को कितनी जमातों में तकसीम किया गया है, कीटोन को कौन कौन सी जमातों में तकसीम किया गया है उसके बारे में हम देखेंगे। तो क्लासिफिकेशन ऑफ कीटोन क्या है, कीटोन को कौन कौन सी जमातों में तकसीम किया गया है। क्लासिफिकेशन, सबसे पहले जो है क्लासिफिकेशन में सिमिट्रिकल कीटोन, सिमिट्रिकल कीटोन, या उसका दूसरा नाम है सिंपल कीटोन, सिंपल कीटोन, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं तशाकुल, तशाकुल या फिर सादा, सादा कीटोन, तशाकुल या फिर उसका दूसरा नाम है सादा कीटोन, इस तरीके से। तो किस क्या कहेंगे, ऐसे कार्बोनिल कंपाउंड जिनमें दोनों जानिब अल्किल या एरिल ग्रुप कैसे होते हैं, यक्सा होते हैं, ऐसे कार्बोनिल कंपाउंड या ऐसे कीटोन, ऐसे कार्बोनिल कंपाउंड या ऐसे कीटोन जिसमें क्या मौजूद होते हैं, दोनों जानिब अल्किल या एरिल ग्रुप कैसे होते हैं, यक्सा होते हैं, एक जैसे होते हैं। तो उसे क्या कहेंगे, सिमेट्रिकल या तशाकुल कीटोन। जैसे CH3 दो यक्सा है, CH3 तो यक्सा अल्किल या एरिल ग्रुप जुड़े होंगे, यहाँ पर दोनों भी यक्सा अल्किल ग्रुप है, इसका नाम क्या है, डायमिथिल कीटोन, डायमिथिल कीटोन। दोनों भी कैसे है, यक्सा है, इसलिए इसका नाम क्या है, एक जैसे है, इसलिए इसका कैसे ये सिमिट्रिकल है, एक जैसे रहेंगे। डायफिनिल कीटोन C6H5 C6H5 दो यक्सा है, इसका नाम क्या है, डायफिनिल कीटोन। दोनों कैसे यक्सा है, दोनों जानिब यक्सा अल्किल ग्रुप जुड़े होंगे या एरिल ग्रुप जुड़े होंगे, तो उसे क्या कहेंगे, सिमिट्रिकल या सादा कीटोन कहेंगे। और गैर यक्सा, जिसमें दोनों जानिब कैसे होंगे, गैर यक्सा, अलग अलग, अनसिमेट्रिकल या फिर अनसिमेट्रिकल, अनसिमेट्रिकल गैर तशाकुल, या फिर इसका नाम क्या होगा, सिंपल नहीं, इनका नाम क्या होगा, मिक्स्ड होगा। मिक्स्ड यानी अलग अलग, अल्किल या एरिल ग्रुप कैसे होंगे, इसमें अलग अलग, कार्बोनिल कंपाउंड से जुड़े हुए अल्किल या एरिल ग्रुप कैसे होंगे, अलग अलग। CH3C2H5 इथिल मिथिल कीटोन, इसका नाम क्या होगा, इथिल मिथिल कीटोन। ये कैसे है, अलग अलग, एक कैसे है क्या, अलग अलग है, तो इसका नाम क्या होगा, अनसिमेट्रिकल कीटोन। तो इस तरीके के जो होते हैं वो क्या होते हैं, कीटोन कहलाते हैं। तो इस तरीके का हम जो है यहाँ पर पढ़े कीटोन के बारे में, और फिर क्या पढ़े, उसकी क्लासिफिकेशन के बारे में पढ़े। अब नेक्स्ट पढ़ेंगे आप, तो अल्डिहाइड और कीटोन के बारे में हम पढ़ रहे थे। इसके बाद हम पढ़ेंगे कार्बोक्सिलिक एसिड के बारे में पढ़ेंगे, लेकिन हमारा
टॉपिक जो चल रहा है वो क्या चल रहा है, अल्डिहाइड और कीटोन के बारे में चल रहा है। क्या अल्डिहाइड किसे कहते हैं, अभी तक के हमने देखे थे अल्डिहाइड किसे कहते हैं और कीटोन किसे कहते हैं, और फिर उसके बाद क्लासिफिकेशन ऑफ कीटोन देखे थे। अब हम यहाँ देखेंगे क्या आइसोमेरिज्म क्या होता है, अल्डिहाइड और कीटोन का आइसोमेरिज्म क्या होता है, क्योंकि अल्डिहाइड और कीटोन क्या होते हैं, एक कार्बोनिल कंपाउंड है, कार्बोनिल कंपाउंड होते हैं, अल्डिहाइड भी कार्बोनिल कंपाउंड है और कीटोन भी कार्बोनिल कंपाउंड है, लेकिन ये दोनों का आम सालमी जाब्ता क्या है, CnH2nO, ये क्या है, इनका आम सालमी जाब्ता है। अब ये दोनों एक दूसरे के क्या है, आइसोमर्स है। ये आइसोमर्स हमने इससे पहले पढ़े थे, ईथर वाले लेसन में पढ़े थे, अल्कोहल फिनॉल और ईथर लेसन पढ़े थे, उसके अंदर हमने आइसोमर्स के बारे में पढ़े थे। आइसोमरिज्म उसे कहते हैं जिनका सालमी जाब्ता यकसा होता है लेकिन साख्ती जाब्ता कैसे होता है, अलग होता है, उसे क्या कहते हैं, आइसोमर्स, आइसोमेरिज्म कहते हैं। हमने ये ईथर लेसन में पढ़े थे। तो यहाँ पर भी जो है उसी तरीके से है, क्या अल्डिहाइड और कीटोन एक कार्बोनिल कंपाउंड है, उनका सालमी जाब्ता CnH2nO है और वो क्या है, एक दूसरे के आइसोमर्स है, आइसोमेरिज्म है, जिनमें सालमी जाब्ता एक ही होगा लेकिन साख्ती जाब्ता जो है वो कैसे होगा, अलग अलग होगा। मिसाल के तौर पर एक हम मिसाल देखेंगे प्रोपियोनल्डिहाइड की। प्रोपियोनल्डिहाइड का जाब्ता CH3CH2CHO, ये काय का जाब्ता है, प्रोपियोनल्डिहाइड, ये जाब्ता हो गया, प्रोपियोनल्डिहाइड का जाब्ता हो गया। अब इसी तरीके से सालमी जाब्ता एक है लेकिन साख्ती जाब्ता जो है वो अलग है। कितने कार्बन है यहाँ पर, 1 2 3 कार्बन, प्रोपियोनल्डिहाइड, अल्डिहाइड ग्रुप मौजूद है यहाँ पर, CHO अल्डिहाइड ग्रुप। अब इसका ही हम जो है क्या बनाएंगे, हम इससे ही अब हम इसका आइसोमर्स बनाएंगे कि आइसोमेरिज्म के लिए आइसोमर्स क्या होते हैं। तो आइसोमर्स जैसे इसका CH3COCH3 हम देख रहे हैं, यहाँ पर हमारे पास सालमी जाब्ता जो है एक ही है, दोनों का सालमी जाब्ता एक ही है, लेकिन साख्ती जाब्ता, कार्बन की तादाद देखिए हम यहाँ पर 3 है, यहाँ पर भी कितनी है, 3 है, हाइड्रोजन की तादाद यहाँ पर कितनी है, 6 है, यहाँ पर भी हाइड्रोजन की तादाद 6 है। इसको क्या कहते हैं, आइसोमेरिज्म कहते हैं, और इसी से क्या बना है यहाँ पर, आइसोमर्स और आइसोमेरिज्म बना हुआ है। तो ये आइसोमर्स, इसका नाम क्या होगा, इसका नाम प्रोपियोनल्डिहाइड है। ये कौन सा ग्रुप हो गया, एक अल्डिहाइड ग्रुप हो गया, अल्डिहाइड। और ये कौन सा ग्रुप हो गया, एक कीटोन ग्रुप हो गया। यानी एक दूसरे के ये क्या है, कार्बोनिल कंपाउंड है, और एक दूसरे के क्या है, आइसोमेरिज्म। इसका नाम क्या होगा, डायमिथिल कीटोन। इसका नाम क्या होगा, डायमिथिल कीटोन। ये क्या है, एक दूसरे के आइसोमेरिज्म होते हैं, एक कार्बोनिल कंपाउंड है और ये एक दूसरे के क्या है, आइसोमेरिज्म होते हैं। ओके, ठीक है। नेक्स्ट टॉपिक हम पढ़ेंगे IUPAC नेम ऑफ अल्डिहाइड एंड कीटोन। अल्डिहाइड और कीटोन के IUPAC नाम क्या होते हैं, ठीक है। ओके, देखेंगे हम इसको।